नमस्कार दोस्तों। द सिक्स पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान के 6 स्तंभ किताब, जिसे नाथनिएल ब्रैंडन ने लिखा है, इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे हम अपने आत्मसम्मान को विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। आत्मसम्मान का मतलब होता है अपनी क्षमता पर विश्वास रखना। यह हम इंसानों के लिए बेहद जरूरी है। जब हम खुद की क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तभी हम किसी भी काम को पूरी समझदारी, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ पूरा कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें ऐसे कई शब्द सुनने को मिलते हैं: सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान और आत्मसम्मान। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर छुपी वो शक्ति हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। आत्मसम्मान हमारे शरीर में एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है, जो दिखती नहीं, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग समय के साथ इस आत्मसम्मान को खो बैठते हैं और साथ ही उनका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। और यही वह समय होता है जब व्यक्ति नीचे गिरने लगता है और इस गिरावट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे इस बेहतरीन किताब की, द सिक्स पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, जो आपको अपने आत्मसम्मान को फिर से हासिल करने में मदद करेगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं? या आपको लगता है कि आप बस दूसरों के सामने समझदार बनने का नाटक कर रहे हैं? अगर ऐसा है, तो आपको अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने की जरूरत है। इस किताब में बताए गए 6 स्तंभ या एक्सरसाइज आत्मसम्मान को मजबूत करने में मदद करेंगे। इन अभ्यासों के जरिए आप बेहतर स्वास्थ्य, ज्यादा उपलब्धियां और सच्ची खुशियां हासिल कर सकते हैं। लेखक ने इस किताब में आत्मसम्मान के महत्व को 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझाया है। 1. कार्यस्थल, वर्क प्लेस। 2. पालन पोषण, पेरेंटिंग। 3. शिक्षा, एजुकेशन। 4. मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी। 5. संस्कृति, कल्चर। चाहे आप शिक्षक हों, माता पिता हों, मैनेजर हों या छात्र, यह किताब हर किसी के लिए उपयोगी है। इसमें बताए गए अभ्यास हर व्यक्ति को आत्मसम्मान बढ़ाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो आज हम इस वीडियो या ऑडियो के माध्यम से इस किताब का सारांश जानेंगे और जानेंगे कि यह पढ़ने लायक क्यों है। इस किताब में आप इन 6 स्तंभों या अभ्यासों के बारे में जानेंगे। 1. इंद्रियों के साथ पूरी तरह जीने का अभ्यास। 2. स्वयं की पुष्टि करने का अभ्यास, सेल्फ एफर्मेशन। 3. स्वयं की जिम्मेदारी लेने का अभ्यास। 4. आत्मविश्वास, सेल्फ असर्टिवनेस का अभ्यास। 5. उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का अभ्यास। 6. व्यक्तिगत ईमानदारी बनाए रखने का अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन 6 स्तंभों को विस्तार से। आइए आगे बढ़ते हैं। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान का मतलब है अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना। यह इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम अपनी क्षमताओं पर यकीन करते हैं, तभी हम कोई भी काम पूरी समझदारी और आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। सिर्फ आत्मसम्मान के जरिए ही हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। आत्मसम्मान केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमें प्रेरित और उत्साहित भी करता है। हमारा काम करने का तरीका हमारी आत्मसम्मान को प्रभावित करता है और आत्मसम्मान हमारे काम को। यह चक्र लगातार चलता रहता है। अगर हम सोचते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, तो यह भी उतना ही जरूरी है कि हमारे पास वह आत्मसम्मान हो जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करे। जब हम यह मानते हैं कि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, तो हमारा विश्वास हमारे व्यवहार पर असर डालता है और हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं।
इसके विपरीत अगर हम लगातार खुद को थका हुआ और बेकार महसूस करते हैं तो यह झूठा विश्वास हमें कभी अपनी कीमत समझने नहीं देगा और हम अपनी इच्छित सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए खुशहाल जीवन जीने के लिए आत्मसम्मान जरूरी है। आत्मसम्मान के फायदे। हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर मजबूत विश्वास रख सकते हैं, जिससे हम खुशी, संतुलन और संतुष्टि पा सकते हैं। अपने जीवन के मूल्यों को समझकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आत्मसम्मान हमारे विचारों, कार्यों और भावनाओं से गहराई से जुड़ा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो कम आत्मसम्मान वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वह हमेशा महसूस करता है कि वह इस लायक नहीं है। लेखक बताते हैं, आत्मसम्मान की कमी से हमारे अंदर प्रेम की भी कमी हो जाती है, क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकते। और हम खुद से तभी प्यार करेंगे जब हम खुद की कदर करना सीखेंगे। साथ ही आत्मसम्मान उम्मीदें भी पैदा करता है। जब हमारे पास स्वस्थ आत्मसम्मान होता है तब हम सोच सकते हैं कि हम कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। आज के समय में आगे बढ़ने के लिए आत्मसम्मान होना बहुत जरूरी है। आत्मसम्मान के दो प्रकार होते हैं। एक, अपनी क्षमता पर विश्वास। इस आत्मसम्मान में हमें अपने निर्णयों, ज्ञान और परिणामों पर भरोसा करना होता है। इसका मतलब है कि हमें यह मानना होगा कि हम वह सब कुछ सीख सकते हैं जो सफलता के लिए जरूरी है। दो, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान्यता, सेल्फ रिस्पेक्ट। इसका मतलब है कि हम खुद को दूसरों से सम्मान पाने के योग्य समझते हैं। यह आत्मसम्मान इन तरीकों से जाहिर होता है। बात करने के तरीके में, परिणामों की बात करने के तरीके में, नई बातों को जानने की जिज्ञासा में, घटनाओं से निपटने की क्षमता में, तनावपूर्ण परिस्थितियों में निर्णय लेने की योग्यता में। कई लोग जानते हैं कि आत्मसम्मान एक मूल्यवान गुण है, इसलिए वे आत्मविश्वासी दिखना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाते। ऐसे में लेखक सलाह देते हैं कि आत्मसम्मान को अपनाएं, तभी आप सच्चे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब सवाल उठता है, आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं? इसके लिए हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा और सबसे पहले जागरूकता से शुरुआत करनी होगी। लेकिन यह काम जल्दी नहीं होता, इसके लिए छोटे छोटे कदमों की जरूरत होती है। लेखक ने इस किताब में आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए 6 एक्सरसाइज बताई हैं। आइए पहले एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, जागरूकता के साथ जीने की एक्सरसाइज। हमारा मस्तिष्क हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन हम सभी की क्षमता और बुद्धि एक जैसी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि हमारी समझ हमारे काम से बनती है, सिर्फ सोचने से नहीं। इसलिए कोई भी काम पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम जमीन पर उतरकर मेहनत करें। हम अपने अनुभवों और भावनाओं से भी सीखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक सजग और सक्रिय मस्तिष्क चाहिए। जागरूक जीवन जीने के कुछ संकेत। पल का आनंद लेना, तथ्यों, विचारों और भावनाओं के बीच अंतर करना, समस्याओं से बचने की बजाय उनसे निपटना, अपनी गलतियों को पहचानना और सुधारना, अपनी असली प्राथमिकताओं को जानना। इस एक्सरसाइज को करने के लिए खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? यानी आप जो करने जा रहे हैं उससे आपको क्या परिणाम मिलेंगे और वह कितना लाभदायक होगा। लेखक ब्रेंडन ने कहा है कि जागरूकता पाने के लिए आपको अधूरी लाइनों को पूरा करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपके अंदर की छिपी हुई समझ बाहर आ सके। उदाहरण के लिए, इन वाक्यों को कम से कम 6 तरीकों से पूरा करने की कोशिश करें।
मेरे लिए जागरूकता के साथ जीने का मतलब है जब मैं लोगों के प्रति अधिक जागरूक होता हूं तब अपने रिश्तों में जागरूकता लाने पर अगर मैं आज अपनी गतिविधियों के प्रति 5% अधिक जागरूक हो जाऊं तो अगर मैं आज लोगों के साथ अपने व्यवहार पर अधिक ध्यान दूं तो अगर मैं अपनी असुरक्षाओं के प्रति 5% अधिक जागरूक हो जाऊं तो अगर मैं अपनी प्राथमिकताओं के प्रति 5% अधिक सजग हो जाऊं तो आप जितनी बार यह प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपकी सोच में गहराई आएगी और आप खुद को और अपने जीवन को बेहतर समझ पाएंगे। लेखक की सलाह है हर एक्सरसाइज या स्तंभ को एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करें। एक अधूरे वाक्य को उठाएं और जितना जल्दी हो सके उस पर अपने विचार लिख डालें बिना सोचे। जैसा कि ब्रेंडन कहते हैं, कुछ भी अंत नहीं है, इसलिए बस लिखते जाओ। जब आप इन अधूरे वाक्यों को पूरा करेंगे, तब आप अपने जीवन को बेहतर समझ पाएंगे और अपनी इसी समझ के बल पर आप एक सफल और संतुलित जीवन जी पाएंगे। अध्याय 2 आत्मसम्मान का अभ्यास। अपने जीवन में आगे बढ़ने और खुद को ढालने के लिए यह समझना जरूरी है कि हम ही अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और हम ही अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए हमें खुद को अपनाना जरूरी है। केवल खुद को अपनाकर ही हम खुद की सराहना करना सीख सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को अपनाते हैं तो इससे हमें अपने विचारों को जानने में मदद मिलती है और हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। लेखक बताते हैं कि एक स्वस्थ आत्मसम्मान पाने के लिए हमें आत्मसंवर्धन सेल्फ एफर्मेशन का अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब है हम अपने लिए कार्य करते हैं और हम अपने विचारों को पहचान सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए लेखक आत्मसंवर्धन का एक सरल अभ्यास सुझाते हैं जिसे आप तुरंत कर सकते हैं। एक आईने के सामने खड़े हो जाएं, ध्यानपूर्वक खुद को देखें और जोर से कहें, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। बेशक इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी हर बात को पसंद करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और यदि आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें बदलने के लिए आवश्यक कदम भी उठा सकते हैं। खुद को अपनाना ही बदलाव का पहला कदम है। अगर हम खुद को जैसा हैं वैसे स्वीकार कर लें तो हम अपने व्यवहार के अनुसार खुद को बेहतर बना सकते हैं। खुद को अपनाने के लिए इन बातों को ध्यान में रखें। खुद को बदलने की तत्परता हमारे लिए लाभकारी है, मतलब हम खुद को सुधारने के लिए बदलते हैं। खुद को स्वीकार करने के लिए हमें खुद को समझना होगा, जिसमें हम अपनी हर अच्छाई और गलती को अपनाते हैं। हम जो सोचते हैं उसे महसूस कर सकते हैं और साथ ही वह प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें चाह है। खुद को अपनाकर हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और सुधार के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आप अपनी महानता को स्वीकार करना चाहते हैं? और क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही खुद को अपनाना शुरू करें, अपनी गलतियों को सुधारें और एक बेहतर इंसान बनें। अध्याय 3 जिम्मेदारी लेने का अभ्यास। हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, क्योंकि केवल हम ही अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कोई और हमारे लिए ये नहीं करेगा। लेकिन जिम्मेदारी की बात करते समय ये समझना जरूरी है कि हम किस चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर किसी चीज या घटना पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो हमें उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। किसी और की जिम्मेदारी लेने से उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और वे आप पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए झूठी जिम्मेदारी लेकर कभी किसी से झूठा वादा ना करें। और जब बात जिम्मेदारी लेने की आती है तो उन चीजों की पूरी जिम्मेदारी लें जो केवल आप पर निर्भर हैं।
और ये भी मान लें कि अगर आपसे गलती हो गई तो आपकी मदद के लिए कोई और आगे नहीं आएगा। खुद की जिम्मेदारी लेने का अभ्यास हमारे अस्तित्व और खुशियों पर नियंत्रण पाने से जुड़ा है। लेखक बताते हैं कि इस अभ्यास के लिए हमें समझना होगा कि हमें खुश रखने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी खुद की है। जब भी कोई समस्या आए, खुद से पूछें, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। जब आपको जवाब मिले तो उस पर काम शुरू करें और उन चीजों की जिम्मेदारी लेना छोड़ दें जो आप पर निर्भर नहीं हैं या जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, और अपने जीवन में बेहतर तरीके से आगे बढ़े। हमें अपनी जिंदगी के हालात, नतीजे, खुशियां और सफलता के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। हम खुद अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं, और जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे उतनी जल्दी हम अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकेंगे। अगर आप दूसरों से उम्मीद करेंगे तो आप उनके लक्ष्यों को पूरा करने में लग जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों पर काम करेंगे तो आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकेंगे। इसलिए आज से ही अपनी जिम्मेदारी लें और इस अधूरे वाक्य को पूरा करें। अगर मैं अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी लूं तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस वाक्य को कैसे पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी लूं तो मैं अपने पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता हूं। इसी तरह से इस वाक्य को अपने तरीके से पूरा करें और अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। अध्याय 4, आत्मदृढ़ता, सेल्फ असर्टिवनेस का अभ्यास। स्वस्थ आत्मसम्मान पाने का अर्थ है सच्चे और वास्तविक बनना, यानी जैसा आप हैं वैसा बनना। और आत्मदृढ़ता का अभ्यास करने के लिए आपके पास विश्वास, मूल्य, विचार, जरूरतें और इच्छाएं होनी चाहिए ताकि आप खुश रह सकें और आगे बढ़ सकें। आत्मदृढ़ता के साथ आप अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इन चरणों का पालन करें। जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें। जैसा आप हैं वैसे रहें। कोई भी संदेह हो तो पूछने में झिझकें नहीं। भरोसा रखें कि आपके विचार और परिणाम जीवन की तरक्की के लिए जरूरी हैं। लेखक के अनुसार, अगर आप इन आसान कदमों को नहीं अपनाते तो आप किसी और की जिंदगी का बेहुदा हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर आप नाथानियल ब्रैंडन के इस अभ्यास को अपनाते हैं तो आप आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज से ही शुरू करें और अपने जीवन में अपनी अहमियत को पहचानें। अध्याय 5, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का अभ्यास। हम सभी के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग उद्देश्यहीन होकर सिर्फ मोबाइल पर सोशल मीडिया देखने में समय बर्बाद करते हैं। यहाँ लेखक का मतलब है कि बिना उद्देश्य के जीवन जीना जानवरों की तरह जीने के बराबर है, और इस तरह से आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना शुरू करें और अपने लक्ष्य तय करें ताकि आप जीवन में सफल बन सकें। और खुद से पूछें, मैं अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहती हूँ। अब सोचिए कि आपके जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है। आप कौन सा सपना पूरा करना चाहते हैं? ऐसे लक्ष्य तय कीजिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए इन चरणों को अपनाएं। 1, अपने लक्ष्य तय करने की जिम्मेदारी लें। 2, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी कदम तय करें। 3, अपने व्यवहार को अपने लक्ष्यों के अनुकूल बनाएं। 4, अपने काम के नतीजों को गिनें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। इसी तरह अपनी जरूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य तय करें। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कार्य करें,
तभी आप अपनी इच्छाओं के अनुसार नतीजे पा सकते हैं। योजना के साथ आप खुद की सराहना कर पाएंगे। इसलिए स्वस्थ आत्मसम्मान पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने की चाह के साथ जिएं। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो हम अपना जीवन उद्देश्यपूर्ण तरीके से जी सकते हैं और सच्ची नियत के साथ अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जीवन एक सक्रिय दिशा में चलता है, न कि सिर्फ परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने वाला। हमारे लक्ष्य ही हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। इसलिए आज से ही अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना शुरू करें और खुद से पूछें, आपका उद्देश्य क्या है और क्या आप उसे पूरा करने के लिए जी रहे हैं? अगर नहीं, तो आज ही पहला लक्ष्य तय करें और आवश्यक कार्य शुरू करें। अध्याय 6 व्यक्तिगत ईमानदारी का अभ्यास। व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहना। जितना अधिक हम अपने द्वारा तय किए गए सिद्धांतों पर जीते हैं, उतना ही हम आत्मसम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने काम को पूरा करने के लिए सबसे आसान तरीका अपना सकते हैं, लेकिन जब तक वह तरीका आपके मूल्यों के अनुसार नहीं है, तब तक आप आत्मसम्मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें आत्मविश्वास और आदर्शों के साथ जीना चाहिए, यानी जैसे हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, उसी तरह से अपने काम करें। साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जागरूक बनें, अपने ज्ञान का उपयोग करें, श्रेष्ठ परिणाम पाने की कोशिश करें, अपने चुनाव और उनके परिणामों की जिम्मेदारी लें और चुनौतियों का पूरा सामना करें। फिर खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप व्यक्तिगत ईमानदारी के साथ जी रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से ही अपने मूल्यों को समझें और उन्हें ध्यान में रखकर कार्य करें, ताकि आप अपने जीवन में आत्मसम्मान प्राप्त कर सकें। आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि आत्मसम्मान के 6 स्तंभ हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। चाहे हम कितने भी जागरूक क्यों न हो, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और इसी वजह से दूसरों से प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसी तरह कुछ बाहरी कारक हैं जो आत्मसम्मान को प्रभावित करते हैं। 1. अभिभावक, पेरेंट्स, गार्डियंस। बच्चों के आत्मसम्मान को आकार देने में अभिभावकों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के आत्मसम्मान के विकास पर ध्यान दें। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि बच्चों की असफलता को हल्के में न लें। ऐसा करने से बच्चों के मन में गलत अपेक्षाएं बन जाती हैं और अगर वे उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते तो उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ हो गया है। जब बच्चे असफल हों तो उन्हें डांटने के बजाय उनकी गलतियों से सीखने के लिए प्रेरित करें। खेलकूद में अक्सर प्यार को प्रदर्शन से जोड़ा जाता है। अगर आपके माता पिता अच्छे खिलाड़ी थे तो जरूरी नहीं कि आप भी वैसे हों। गर्व, प्राइड भी आत्मसम्मान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए सिर्फ अच्छे कार्य पर ही खुद की या बच्चों की तारीफ करें। लेकिन अगर आपने पूरी मेहनत की है तो अपने प्रयासों पर गर्व करें। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए अपने कार्यों पर ध्यान दें और ऐसे काम करें जो आपको बेहतर बनाएं। 2. शिक्षक, टीचर्स। माता पिता के बाद शिक्षकों का जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। दुर्भाग्यवश बहुत से शिक्षक स्वयं आत्मसम्मान की समस्या से जूझ रहे होते हैं और शिक्षण के लिए तैयार नहीं होते, जिससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को प्रोत्साहित करें और उनका आत्मसम्मान बढ़ाएं। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ मूल्य होता है। शिक्षकों का काम होता है कि वे उसे पहचानें और बच्चों को उनके मूल्यों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करें। लेखक के अनुसार एक शिक्षक तभी सच्ची शिक्षा दे सकता है जब उसमें आत्मसम्मान हो।
3 कर्मचारी और कंपनियां, वर्कर्स एंड कंपनीज। यह सिद्ध हो चुका है कि जिन कर्मचारियों का आत्मसम्मान अधिक होता है वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए कंपनियां भी ऐसा वातावरण बनाती हैं जिसमें रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा मिले। ऐसे वातावरण में लोग अपनी पहचान महसूस कर सकते हैं, रचनात्मक हो सकते हैं, अपने विचार खुलकर रख सकते हैं, जानकारी तक पहुंच सकते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 4 लीडर, सीईओ, प्रेसिडेंट। अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने से बेहतर लोगों के साथ रहना होगा। अगर कोई सीईओ अपनी कंपनी को सफल बनाना चाहता है तो उसे अपने से अधिक होशियार, योग्य और प्रोफेशनल लोगों को काम पर रखना होगा। यह तभी संभव है जब उस सीईओ का आत्मसम्मान मजबूत हो। अगर आप दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो पहले खुद की सराहना करना सीखें। तभी आप अपने कर्मचारियों से भी अच्छा व्यवहार पा सकते हैं। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए 4 जरूरी कदम। 1. कंफर्ट जोन से बाहर आएं। अगर आप उस काम से बचते हैं जो आपको असहज करता है तो यह आपकी आत्मसम्मान और जीवन को बर्बाद कर सकता है। 2 छोटे कामों से शुरू करें। किसी भी कार्य में थोड़ी सी प्रगति भी आत्मसम्मान को बढ़ा सकती है। जैसे अगर आपको जिम जाना है तो सबसे पहले जूते पहनिए और दौड़ना शुरू कीजिए। 3. बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटिए। छोटे छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 4. कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाएं। अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करें और उन्हें पार करने के लिए जो जरूरी है वो करें। निष्कर्ष, अंत में आप आत्मसम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इस किताब में दिए गए 6 स्तंभों और अभ्यासों को अपनाएं और अपने जीवन में आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। इस किताब से हमने सीखा कि आत्मसम्मान कैसे पाया जा सकता है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन में सफल और खुश रह सकते हैं। इसलिए इन 6 अभ्यासों को अपनाएं और आत्मसम्मान पाने की दिशा में आगे बढ़े। इंद्रियों के साथ जीने का अभ्यास, आत्मसंवर्धन का अभ्यास, खुद की जिम्मेदारी लेने का अभ्यास, आत्मदृढ़ता का अभ्यास, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का अभ्यास, व्यक्तिगत ईमानदारी का अभ्यास। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें।